कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही आप देखिए, ये लापरवाही कई लोगों का नुकसान कर चुकी है। ये लापरवाही आप देखिए कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लापरवाही की और उनकी लापरवाही का नतीजा इस समय दुकानदार भुगत रहे हैं। जिगे 24 से जुड़ रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय हम जम्मू के सदर बाजार जम्मू कैंट में मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक पेड़ गिरने से जो है वो दुकानों का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से ये पेड़ गिरा है। यहाँ पर जो है यानी कि रोड को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है और यहाँ पर नाला बनाया जा रहा है। और देखिए एक कंपनी को यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट दिया गया इसको नाला बनाने के लिए, और कल रात को बारिश लगी और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो कि लापरवाही का नतीजा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार से दुकानों का जो है वो यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिन दुकानों पर ये पेड़ गिरा है। आप देखिए कि कितना बड़ा ये पेड़ है, 35 साल पुराना, यानी कि 35 साल पहले ये पेड़ जो है दुकानदारों ने यहाँ पर लगाया था। और उसके बाद ये देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ गिरता है और इस पेड़ गिरने से दुकानदारों का नुकसान हुआ है। और ये रात की घटना है, रात के समय ये वाक्य पेश आया है। रात के समय पेड़ गिरता है, बारिश होती है, जमीन यानी कि जमीन जो है वो गीली हो जाती है, मिट्टी गीली हो जाती है और उसके बाद पेड़ जो है वो गिर जाता है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए ये यहाँ पर दुकान है, 3 दुकानें यहाँ पर है, 3 दुकानों का नुकसान हुआ है। जो ऊपर से शटर थे वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं और अभी तक पेड़ को उठाने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। रात के समय ये वाक्य पेश आया है, लेकिन आप देखिए लापरवाही अभी भी नजर आ रही है। एक तो लापरवाही की, लेकिन दूसरी लापरवाही ये कि अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है वो सामने नहीं आया है पेड़ को उठाने के लिए। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो भारी नुकसान देखने को मिला है। ये यहाँ पर आप देखिए छोटी सी कोशिश कर रहे हैं हम आपको दिखाने की, ये पेड़ पूरी तरीके से गिर चुका है और यहाँ पर लगभग 3 दुकानें हैं। ये देखिए फ्रिज के पास भी ये यहाँ पर जो है वो स्क्रैचेस फ्रिज को लगे हैं। ये फ्रिज भी यहाँ पर जो है इससे भी नुकसान हुआ है। और करीबन यहाँ पर जो है वो 3 दुकानें हैं। 3 दुकानों को यहाँ की यानी कि जो दुकानदार है वो अभी तक अपनी दुकान शटर बंद करके बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी सामने नहीं आया है, कोई भी यहाँ पर नहीं आया है जो इस पेड़ को उठा सके। हालांकि दुकानदारों के द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो है यानी कि पेड़ को ना काटा जाए। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो देखकर काटे कि कहीं ये दुकानों पर ना पड़े। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से ये लापरवाही जो है वो यहाँ पर की गई है। सर आपकी दुकान है ये? जी जी, ये हमारी दुकान है जी। हमने आज से 10 दिन पहले इन्होंने काम लगाया होता, ठीक है। ये एक तो नाला जो बन रहा है इनका उन्होंने हमें कोई रास्ता वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सारी चारों तरफ से इन्होंने बंद कर दिया। 10-12 दिन हो गया इनको खड्डा खोदे हुए और हमें कोई जी होगा। तो पेड़ की ये जड़ें पहले से खोखली हो चुकी थी, एक तरफ से उन्होंने काटी, जड़ें काटी उन्होंने। हमने उनको रोक के पूछा भैया ये आप पानी निकाल रहे हो कहाँ पे? कहते इस तरफ से निकलेगा। इस तरफ से निकलेगा, हमसे बात तो करो ना, हमें कॉन्फिडेंस में लो कि ठीक है भाई हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये पेड़ की जड़ें काट के चले गए ना। उसको अगर काटा है आपने, पहले सबसे पहले उसको वो करो ना, उसको फिल करो। इसको छोड़ दिया हुआ, उसको छोड़ने के बाद इन्होंने पीछे से काम जो पड़ा हुआ था ये पूरा काम कहीं पे भी नहीं कर रहे। साफ तौर पर नजर आ रही है। सर आपकी भी दुकान है? नहीं, मैं इनका पड़ोसी हूँ जी। हाँ, इनकी ये एक सारे ये इन्होंने ना प्रकाशना मेयर जो इनके NH वालों उन्होंने ये जो लिए नहीं है इन्होंने। हाँ, इन्होंने काम किया, आधा इधर से शुरू कर देते हैं, आधा उधर से शुरू कर देते हैं और तक सुबह तक इनका कोई साइट का पर्सन नहीं आया है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकती, धांधली हो सकती है। मतलब इनको कितना मर्जी इन्फॉर्म करो, ये आते नहीं है। अभी हमारा नुकसान है, हम चाहते हैं कि एक साइड पे आके देखें कि जो हमारा नुकसान है ये भरपाई करें हमारी। और क्या ये 3 दुकानें आपकी दुकानें हैं? 3 दुकानें? 2 दुकानें हमारी हैं, एक ये है भाई साहब है। अच्छा, ठीक है। ये तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से लापरवाही जो है वो यहाँ पर की गई है। दूसरी तस्वीर में वहां पर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि किस तरीके से जो है ये आप देखिए पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है और अभी तक कोई भी इसे उठाने के लिए यहाँ पर जो है वो नहीं पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए, रात के समय ये घटना पेश आती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है कि दुकानदार अपना काम कर सके। किस प्रकार से वो अपना काम करेंगे? शटर बंद करके वो बैठे हुए हैं। सुबह जी मैम, रात को 1:45 बजे मुझे लड़का फ़ोन करता है, हमारा साथ वाला नेबर, कि भैया शॉप पे आओ, शॉप के ऊपर आपका ये बैरी गिर गई हुई है। मैंने कहा बैरी गिर गई हुई है?
कहते हाँ भैया आओ, नुकसान है, आपकी दुकान तो दिख ही नहीं रही। फटाफट हम आए घर से उठ के, तो क्या कर सकते हैं उस टाइम जो गिर चुका है तो फिर उसको उठा तो सकते हैं हम। फिर उस टाइम कोई आधे घंटे पौने घंटे वापस आ गए घर पे। तब सुबह से छोटा भाई भी आया हुआ था मेरा 7 बजे का, उन्होंने NHA वालों को फ़ोन भी करा, जो यहाँ पे जेई प्रॉपर काम करता है, जो जिसने ठेका अंडर किया हुआ काम, उन्होंने वो अभी सुबह से यहाँ नहीं पहुँचा, उसको फ़ोन किया, वो पीछे मंदिर में ना काम लगा वहाँ पे छुपा हुआ था। अब वहाँ पे हम गए तो वहाँ से वो गायब हो गया। तो हम यही चाहते हैं कि मैम अगर ये नुकसान हुआ तो दुकानदारों को ज़्यादा कुछ नहीं, बट जो उनका नुकसान हो उनको प्रॉपर करके दें, हमें वो कोई ज़्यादा मांग नहीं और है। अभी तक शटर जो है वो इनके बंद है, किस प्रकार से अपनी दुकानदारी करेंगे, क्योंकि एक दुकानदार सिर्फ अपनी यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए वो दुकान डालता है और सिर्फ इसी सहारे बैठता है कि यहाँ पर जो है यानी कि उनकी रोजी रोटी निकले, वो अपने बच्चों की फीस दे सके, घर में जो है वो दो। ये तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए पूरी तरीके से ये शटर जो है वो गिर चुका है। नुकसान आप देखें कि यहाँ पर नुकसान इन्हें हुआ है और इनका अभी तक शटर बंद है। जिस प्रकार से मैंने कहा, आप सोचिए कि अगर ये वाकया जो है वो दिन के समय पेश आता होता तो कितना नुकसान होता। एक तो दुकान का नुकसान होता और दुकान में जो व्यक्ति मौजूद होता उन्हें भी जो है यानी कि कहीं ना कहीं चोट जो है वो आ सकती थी। और देखिए कि अगर शुक्र कीजिए कि ये दिन के समय ये वाकया पेश नहीं, अगर दिन के समय ये आता तो दुकान के अंदर मैं बैठा होता हूँ, मेरा भाई बैठा होता, कोई कस्टमर होता, कोई बच्चा होता, उसका कौन जिम्मेवार था? ठीक है ना। खुदा का इतना शुक्र है कि हम सब सेफ हैं, लेकिन कम से कम ये तो उनको सोचना चाहिए। सुबह 8 बजे फोन कर रहे हैं, अगर हम रात को 12:30 बजे यहाँ पे पहुँच सकते हैं तो क्या कंपनी काम कर रही है, उन्हीं को आपने फोन? हमने सुबह 8 बजे फोन किया, अभी 11 बज रहे हैं, 11 सवा 11 बज रहे हैं, अभी तक उनका कोई बंदा नहीं आया। अच्छा, उन्होंने अभी क्या किया, उनकी देखो हरामजादी देखो कि उन्होंने चोरी से बंदा भेजा, मतलब पानी निकालने के लिए बम्बी लाई, और वो चुपके से ना उस तरफ मुंह करके पानी बीच में यहाँ पे ट्रैक्टर से वो उतारने लगा और पानी निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही हमें पता चला हम भागते हुए आ गए, भाई क्या कर रहे हो? कहता नहीं, कंपनी वालों बोला पानी निकालो। क्यों निकालो पानी? जब क्या ना आप मरे हुए थे क्या पहले? जब इतने दिनों से पानी बीच में 10 दिन से पानी बीच में खड़ा हुआ है, आप कोई पानी निकालने के लिए आ नहीं रहा था, आज पेड़ गिर गए। यानी कि अपनी गलती जो है वो यहाँ पर छुपा। दूसरा नंबर वो क्या कर रहे हैं, हम दुकानदारों के बीच में फूट डलवा रहे हैं कि दुकानदार एक दूसरे बोले, हम दुकानदारों के बीच में फूट डलवा रहे हैं कि इस दुकानदार ने, इसका नाम ले रहे हैं बेचारे का जिसका कोई पता ही नहीं है, वो कह रहा है कि इस दुकानदार ने बोला था। जब पेड़ को काट रहे थे, उसकी जड़ें काट रहे थे, तब आपने कहा था? बिल्कुल कहा था, क्यों नहीं कहेंगे, हमें पता नहीं, हमने 35 साल हो गए इसको पेड़ को लगाए हुए मैंने, और ये गिरता एक हमें तो पता था पहले इस तरह झुकाव हुआ इसका, वो काटते पहले ऊपर से काटो ना, ऊपर से काटो, उसके बाद उसको जैसे भी करना आपने वो करो, जैसे बाकी आप कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो जड़ें काट के उसको छोड़ दिया हुआ। देखिए पहली लापरवाही की यहाँ पर, चलिए काम कर रही है आप, कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी यहाँ पर काम कर रही है, उन्हें प्रोजेक्ट मिला है, वो काम कर रही है। पहली लापरवाही की यहाँ पर पेड़ की जड़ें काट दी गई। कल रात को आप सभी जानते हैं कि मॉनसून चल रहा है, बारिशें चल रही है, बारिशें होती है और रात को खास तौर पर ज्यादा बारिशें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है यानी कि पहली लापरवाही ये थी कि यहाँ पर जो है वो पेड़ काटा गया, जड़ें जो है वो काटी गई और रात के समय बारिश हुई, पहली लापरवाही ये, और पेड़ गिर गया। दूसरी लापरवाही आप देखिए, दूसरी अपनी गलती को छुपाने के लिए यहाँ पर देखिए कि ये पानी आप देखिए काफी समय से यहाँ पर काफी दिन से पानी पड़ा हुआ है, लेकिन उस समय ये पानी नहीं निकाला गया और आज कंपनी अपना एक बंदा यहाँ पर भेजती है कि ताकि ये पानी निकाल सके यहाँ से, और अपनी गलती जो है। और तीसरी तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, अब देखिए मोची का ये व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं, अपनी छोटी सी दुकान यहाँ पर लगाते हैं ताकि गुजर बसर हो सके। और देखिए इनका भी यहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ है। ये देखिए इनका जो भी छोटा मोटा सामान, हमारे लिए हो सकता है ये छोटा मोटा, आपके लिए हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसी से इनकी रोजी रोटी घर में, इसी छोटी दुकान से ये अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और इनका भी नुकसान यहाँ पर हुआ है। भैया कितना नुकसान हुआ है? 40-50 का नुकसान हो गया। हाँ, कस्टमर का माल पड़ा है, सड़ गया, पानी सब नीचे आ गया। जी। हाँ, और देखो जो भी है बचा तो कुछ है नहीं। हाँ। इसलिए तो देख रहे हैं पर चलो हमारा भी रोजी रोटी चलती है, इसी जगह पे चलती है। ये आप देखिए कि ये भी यहाँ पर जो है वो कमाते हैं, ये इन्होंने भी अपनी छोटी सी यहाँ पर जो है वो दुकान खोली हुई थी, लेकिन देखिए लापरवाही, गलतियां आप देखिए, लापरवाही आप देखिए, और उसका नतीजा जो है
भुगतान जो है वो किसे करना पड़ रहा है? दुकानदार को। एक छोटे से दुकानदार को ये मोची का काम करते हैं और जो 3 दुकानें यहाँ पर हैं उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है और केवल लापरवाही किसकी है? कंस्ट्रक्शन की। 8 बजे से फोन किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है कंपनी की तरफ से जो यहाँ पर जो है वो पेड़ उठा सके। लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा। अब देखिए लापरवाही का यहाँ पे जो है वो नुकसान किसे हुआ? कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं, लेकिन जो दुकानदार यहाँ पर काम कर रही हैं, जो दुकान यहाँ पर डाली हुई है, उन्हें यहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ है। और नुकसान ये हुआ है कि उनकी अभी तक शटर बंद है और अब सोचिए कि अगर ये वाकया दिन के समय पेश आता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। एक दुकान